वेलकम टू पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। चीज को कहते हैं मोहसिन अब्बास हैदर और इस चीज को कहते हैं ज़ोहा और उन चीज को कहते हैं फलक बट और तनु विदाउट चीज को कहते हैं मामू कपोला और ये बर्गर वाली चीज को कहते हैं मुझे कहते हैं भांजी बटरफ्लाई। बटरिंग तो करनी पैंजी रिश्ता ऐसा मोहसिन मामू ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ क्या ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ मामू ये जरा कलमा चौक वाला गोल चक्कर है ना Yes. ये वही चक्कर है एक्चुअली मामू पता क्या उन किताबों में ना मवाद बड़ा मजे का होता है तो मुतासिर हो जाते हैं मवाद चौधरी लगा है मामू जी पांजी मैं किताबें लिखने वालों पर बड़ी हैरान हूँ। वाई भाई ये कौम अगर किताबें पढ़ने वाली होती तो स्मोक के खात्मे के लिए स्कूल बंद किए जाते। बहुत बढ़िया बात भांजी बहुत आला पॉइंट है यार वाह बहुत अच्छे वाकई पांजी अगर किताबां दी इन्नी तमीज हुंदी है ना लोकां नूं ते किताबां फुटपाथ ते विकदियां सही बात लेकिन मेरी पांजी ने जिद्दी अच्छी गल कीती है ना मेरा हक बनदा मैं एदी नजर लावां नजर उतारने से फर्क नहीं पड़ना, इनकी गर्दन उतारनी पड़ेगी। बेचारी की गर्दन होगी तो फिर ना कंधों पे मुंह वेल्ड करवाया हुआ है। मामू मेरी नजर ना उतारो। हाँ। पहले मुल्क दा कर्जा उतारो। ताने ताने दे रही है हमें आके नहीं मुल्क दा कर्जा उतारन वास्ते की हुन जो बाइडन नूं भांजी दा रिश्ता दे देवां मामू नेतन्याहू ही लगे हो। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਆਇਆ ਨਾ ਯਾਹੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਹਸਿਨ मामू ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੋ ਦੀ ਪਿਚ ਤੇ yes. ਡਬਲ ਵਿਕਟ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲੋਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ Yes. यस मामू मैं इस क्वीन से कीमती टिप्स लूंगी Good. और हॉलीवुड जाके ईवा ग्रीन अंजलिना जूली के दांत खर्च कर दूंगी। ओके सही है। अच्छा मोहसिन ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਵੇ आज की गेस्ट बुला ला मेरी जान तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों आज पब्लिक डिमांड में जो मेहमान तशरीफ ला रही हैं वो टैलेंट की गोल्डन ट्राई एंगल हैं। वाह। गुलकारी हो या अदाकारी हर मैदान में फाते हैं वो दो मेलोडी क्वीन दो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हम सबका प्राइड लेजेंडरी मैम शादा मिनी साहिबा। ढोला मैं ना जमदी मैं ना जमदी ढोला मैं ना जमदी मैं ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी मैं ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी वे बेईमाना वे दुबारिया तेनों कर देना कोई प्यार हमें ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी मैं ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी बेईमाना बे दुबारिया तेनों कर देना कोई प्यार हमें ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी। सजना हाणे
सेट को आग लग गई। 1122 बुला ला, दिल नू भी लग गई है। You literally like put the stage on fire। आज मैं प्रैक्टिकली देख लिया। क्या एक बार जोरदार ताली। कमाल करती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, आदाब सर। जी वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर है? वेलकम टू पब्लिक डिमांड। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है ना कि आप पब्लिक की कितनी पुरजोर डिमांड है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू सो मच, आपने दर्शन दिए हमें और हमारा दिल बाग बाग हो गया आपको देख करके। अच्छा बाग की तरह बाग है वे ते इधर वाला उजड़ चुके हैं। अच्छा मोहसिन, जेड़ा तू शाहिदा जी नु कह रहे हैं कि तुसी पब्लिक दी डिमांड हो, नहीं मेरी जान, जेड़ी फनकार कम्युनिटी है ए उन्हां दी भी उन्नी ही डिमांड। ऑफ कोर्स। शाहिदा जी, आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा। ओके। तो क्या आप अपना केस खुद लड़ेंगी या फिर ताफू लॉ चैम्बर से किसी को बुलाया जाए? जैसे आप इजी हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप खुद भी लड़ सकती हैं, मुझे पूरी तवक्को लड़ है। तो मैं खुद भी सकती हूँ, लेकिन मैं अब लड़ती नहीं हूँ। ओके। तुसी आप ही केस लड़ो, आजकल दे वकील ते केस तो पहले कह देंगे, प्रोग्राम तो बढ़ गया। वैसे पाकिस्तानी कौम के चेहरों की रौनक महंगाई ने यूं उड़ा दी है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो जापान की इकोनॉमी की तरह सदाबहार है। जैसे कि आप हैं। ब्यूटी सीक्रेट क्या है आपका? मैं तो डरता ऐनक नहीं ला रहा कि मेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। नहीं बताएंगी। कुछ बातें होती है राज की। जी। लेकिन चले मैं बता देती हूँ, कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत लाइट खाना। जब दिल करे तो खाबे भी हो जाते हैं, जिसमें भरपूर खाने होते हैं और बड़े सुरीले खाने होते हैं। लगता है मौसम दा शो छड़ के थोड़े वाली जाना पैना। कुछ नॉर्मल होते हैं, तो इसी तरह डाइट होती है, लेकिन ये कि हल्की फुल्की सी वॉक कर लेती हूँ। अच्छा मौसम, मैं थोड़े सारे चो वड्डा वा बुजुर्गां ते एक मशवरा देना। आजकल दे मौसम दी मूली अगर तुसी खाओ ना थोड़ा थोड़ा नमक ला के, तो तुम्हारी स्किन नु बड़ा ग्लो कर दी है। ए मेरी भांजी पूरा ट्राला खांजी सवेरे और ट्रैक्टर समेत खांजी। कायदा जी, आपके सामने गाने का मतलब ये है कि हुसैन बख्श गुल्लू साहब के सामने पॉप सॉन्ग गाना। लेकिन फिर भी मैंने जसारत तो की है, आपके लिए कुछ एंटी एजिंग माहिए लिखे हैं। आपकी इजाजत हो तो जरूर। मेरा माइक मुझे लौटा दो ठाकुर। नहीं। बड़ी नवाजिश। ओ कोई दौलत गिनी होवे भाई, कोई दौलत गिनी होवे भाई, पक्के सुर लगदे ने जिथे शाहदा मैनी होवे जिथे शाहदा मैनी होवे। ओ मोटिवेशनल लेक्चर वे, वाह वाह वाह, मोटिवेशनल लेक्चर वे भाई, हुस्न ते टैलेंट दा है किन्ना सोहना मिक्सचर है, किन्ना सोहना मिक्सचर वे भाई, कोई जांदा चीन माया है, कोई जांदा चीन माया भाई, दुनिया ने मन्निया है एनू मेलोडी क्वीन माया है, एनू मेलोडी क्वीन माया। मौसम ये आपके हर प्रोग्राम में होता है, लेकिन कमाल था आज तो। और लिखा भी लाजवाब है ताहिर मीर साहब ने। वो तो वैसे भी माशाल्लाह खान साहब हैं अपने काम के। क्या बात है। और जब भी वो लिखते हैं, क्या बात है, लय सुर के अंदर लिखते हैं, पूरे मात्रे आप गिने पूरे होंगे। भाई बहुत मुबारकबाद आप पूरी टीम को, आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और ये माया तो बस कमाल है। बहुत शुक्रिया। धन भाग साडे हुण ऐ ना लगे कि असीं इत्थे किसी किताब दी लॉन्चिंग आसे आए हैं। आओ बैठिए सारे रल के।
मेरी साहिबा। वेल डन। शाहिदा जी, बिजली जितनी महंगी हो चुकी है, आप लेस्को से लेती हैं या घर में आपने पंचक्की लगा रखी है? देखिए, बिजली वाकई बहुत महंगी हो गई है ओए होए। और बिल भी इतना ज्यादा आता है कि कसम से निढाल हो जाते हैं। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 600 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਪਿਆ। नहीं नहीं, तो आप 3000 आपको आया है। अच्छी जी। यहाँ तो लोगों को 2.5 3 लाख आते हैं, अपने आप को बेच के बिल अदा कर रहे हैं। मैं लोग ना- तो खुदकुशियां कर रहे हैं यार। नहीं तो मैं केड़ा घर रहना वा, मैं तो 2 मोरिया पुल दे थल्ले रहना वा। अच्छा मोहसिन, मामू। मैं तो 2 मोरिया पुल थल्ले रहना, मेरी भांजी 100 मोरिया पुल थल्ले रहती। भांजी 2 मोरियां जो पूरी नहीं आएगी ना। शाहिदा जी, आपको देख के लगता है कि आप जिम, योगा या एरोबिक्स में से कुछ जरूर करती होंगी, क्योंकि वरना इंसान इतना फिट नहीं रह सकता। आई तो एग्री विद दिस। ना मैं जिम जाती हूँ, ना मैं योगा करती हूँ, वाह। और ना मैं एक्सरसाइज करती हूँ। लाइट सी मैं वॉक करती हूँ बस। बस शाहिदा जी, वैसे तो मैं बहुत फिटनेस कॉन्शियस हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आलू गोश्त देखती हूँ ना, मेरा डाइट प्लान तबाह हो जाता है। मैं कैसे खुद पे काबू रख सकती ਉਹ ਸਾਲਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। हूँ? सालन दे नाल 1500 कुलचा भी। तौबा करी दी हुंदी है, मेरी भांजी ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝ। 1500 ਕੁਲਚਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਾਮੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਵੀ ਨਾ 1500 ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। अच्छा, वैसे एक बात मानने वाली है कि ना तो डाइट प्लान पे और ना आइन पे अमल हो रहा है, तो मेरे ख्याल में आप भी अपने डाइट प्लान पे आइन की तरह ही शब खून मारती रही है। ओहो ओए वेल डन मोहसिन, वेल डन। किसे किसे वक्त ते तू 10 बजे स्लॉट दा एंकर लगना है, लेकिन रेटिंग ज्यादा 11 तो 12 ही आंदी है। क्योंकि 11 से 12 पब्लिक डिमांड चलता है। ये बात। जी, ओके। सो शाहिदा जी, लता जी और आयशा जी से जब ये पूछा गया कि वो अपने गले की हिफाजत कैसे करती हैं, तो जवाब ये था कि आधी सदी, करीबन आधी सदी से उन्होंने ठंडा पानी नहीं पिया। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मैडम जी से जब ये पूछा गया, वो कहते मैं अचार भी खानी है, तो मैं तो ठंडा पानी भी पीनी है। आप किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं? मैं कोई इतना ज्यादा परहेज नहीं करती। अच्छा, ओके। मैडम जी की आप बात कर रहे हैं, वाकई मैंने देखा हुआ है कि वो अचार भी खाती थी और ढेर सारे कबाब भी खाती थी। कबाब के साथ बहुत सारे प्याज भी खाती थी और लेमन वगैरह अचार सारा खाती थी, ठंडा पानी सब कुछ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि लता मंगेशकर जैसी दुनिया में क्या बात, आर्टिस्ट पैदा नहीं। आई टोटली एग्री विद। अच्छा शाहिदा जी, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬ ਚੁੱਪਣ ਲਈ ਗਈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ, ਮੈਡਮ ਹੁਣੀ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ? मैं उनके साथ नहीं होती थी, ये मुझे नहीं पता वो पहले पीती थी या बाद में पीती थी। मैडम नूरजहान जी ने अगर ये गाने गाए हैं तो उन्होंने इस किस्म के भी गाने गाए हैं कि जो कि क्या बात है, क्लासिकल गाने, नीम क्लासिकल क्या भी, बात। गजलें भी उन्होंने क्या गाई, बात। तो क्या बात है। वॉर स्टाइल सिंगर थी और हमारी तो जान थी, मेरी तो रूहानी उस्ताद भी थी। क्या बात। और मेरी माँ भी थी, वो माँ थी जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरी माँ थी। क्या उन बात। जैसा मैडम नूरजहान जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। कोई शक उनके नहीं, मैडम सुने ना, जी मैडम के वाकई लिए बहुत जोरदार तालियां हैं। क्या बात। वैसे मैडम जी का जिक्र छिड़ी गया है, तो मैडम जी की गायकी के साथ साथ, उनके प्यार के साथ साथ उनकी चपेड़ें भी बड़ी मशहूर थी। तो वो किनको अपने पास बिठाती थी प्यार से और किनको लॉसें डाल देती थी? मुझे तो वो प्यार से बिठाती थी और बल्कि बुलाती थी, मेरे घर के बाहर भी खड़ी होती थी। वाह। उनका मेरा, मैंने बताया कि एक माँ बेटी का रिश्ता था और बहुत सारों को चपेड़ें पड़ती थी जहाँ नामुराद और बेमुराद होते थे, बदतमीज। वो कहती थी मैं बेटा मेरे को बदतमीजी थे, बदतमीज लोग नहीं बर्दाश्त होंगे। बेमुरादों को बड़े थप्पड़ मैंने खुद देखा है, वो पास से गुजरने नहीं देती, नहीं चल नहीं चल। हाय हाय हाय। लेकिन मेरी बदनसीबी रह गई है टप्पियां चो। अच्छा। हाँ, काश मेरी भांजी उदों होंदी, मैं इन्हू ठुड्डे खांदा वेखदा। काश शाहिदा जी अगर मेरी भांजी होंदे, ओके, ते तू यकीन कर अज मैं अमेरिका दा मियां मनशा होना सी। अरे भी झूले पेड़ों का कख नहीं बिगड़ा मामू। अभी भी मेरी सिम में 1 लीटर हाई ऑक्टेन शाहिदा मिनी चलवा दे। ओहो। मैं 1 लीटर में 70 किलोमीटर से भी ज्यादा नित भाव कर लिया करूंगी। वाह, वाह। जबरदस्त, क्या बात। और मेरी स्वीट भांजी, मैं बलालगंज तेनू वेच के ना तेरे पैसे लैके ते सीधा शाहिदा जी दे घर पहुंच जाना। इन्हां नूं मैं कहना तुसी मैनू मामू दी डेजिग्नेशन ते भावें ना रखो, अपना ड्राइवर ही पॉइंट कर दियो कि प्याची कर रहे हो, आज पांची को बदल रहे हो, कल पार्टी को बदल लोगे। मैं पार्टी भावें बदल लवां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करांगा। शाहिदा जी, बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने
इंडस्ट्री के आखिरी अय्याम तक, जब तक उसको ताले नहीं लग गए, उसके साथ जुड़े रहने को ही आफियत जाना। लेकिन आपने बहुत पहले किनारा कर लिया था, आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था। हाँ, किनारे लग जाना चाहिए जब आदमी चलता है, डूब नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यही मुनासिब समझा। परिया मेला चढ़ता था। हाँ, परिया मेला छोड़ो, लेकिन मैं छोड़ के नहीं आई। मैंने इसको पैक करके रख दिया, छोड़ा नहीं। 10 साल की उम्र से मैं इसके साथ मुंसलिक हूँ, तो मैं छोड़ नहीं सकती। हाँ, ये कि ज़रा थोड़ी सी उस ज़माने में फिल्में वीक बन रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा काम था। 20-25 फिल्मों की एडवांस वापस करके आई। कौन करके आता? 3 बार मुझे इंडियन फिल्मों से ऑफर भी हुई। जब मैं दिल लगी करी थी उस वक्त भी अता ईसा खैलवी साहब थे मेरे साथ। फिर प्रकाश मेहरा साहब, सलाम इश्क मेरी जान, वो उनका आना जाना भी था, घर में बेटी बनाया हुआ था। और तीसरी बार जब मैं म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड्स के लिए, मूवीज़ बॉलीवुड अवार्ड्स के लिए परफॉर्मेंस के लिए जाती थी, मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया मुझे अवार्ड वहाँ से मिला। तो राजकुमार हैरानी साहब ने भी मुझे ऑफर किया था। और जी आप मामा जी कुछ कहोगे? ਭੁੱਲਣਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। खुदा दा वास्ता किस मुसीबत च पान लगे हो तुसी मैनू? ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ की वेखा? ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਚ ਕਰੋ। आए हाय, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਮ ਚ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚ ਲਾਓ, ਇੱਟਾਂ ਛੱਟਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਕੋਈ ਟਰਾਲਾ ਦੱਬੇ, ਕੋਈ ਫਿਸੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਚੁੱਕਨੇ ਆ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਜੀ ਮਾਮੂ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਨਾਪ ਨਹੀਂ शेख मामू उस्तानी होना ते लाना जूरो इस तरह करके इंज करी दा हुंदा। ओके ओके मामू, उस्तानी दे पैर ते मैं चो के भी पी लवां, तुहाडे कहण ते मैं मुड़े पैरां नूं ही हाथ ला लिया। दरअसल वो पैरों को हाथ नहीं लगा रहे, वो उन्होंने जो पहना हुआ वो दिखा रहे हैं बार बार। ये देखें, अभी तो आपने मेरा मेडिकोर पेडिकोर नहीं देखा। शाहिदा जी, इंडिया में हेलन को कैबरे क्वीन कहा जाता है। हमारे यहाँ इस टक्कर की डांसर कौन रही? कोई भी नहीं, कोई भी ऐसी डांसर कोई भी नहीं। हेलन मुझे बहुत पसंद थी, बल्कि हेलन जी भी मेरे एक शो में थी, उन्होंने मुझे इंडिया आने की दावत भी दी। अच्छा। बड़ी स्वीट, बड़ी प्यारी। वाह। और यहाँ पर हमारी बहुत बार अच्छा डांस करने वाली, क्लासिकल और फिल्म में भी बहुत अच्छा। लेकिन हेलन का एक अपना स्टाइल, उनके इंडिया में वैसी नहीं है कोई। लोगों में लुटी गई, लुटी में फुटी गई, इश्क दा रंग बजिया, लड़के नैन कुआरे कूका लड़के नैन कुआरे कूका बहन गया। भाई साहब, ये जो गीत है ये शाहिदा जी पर फिल्माया गया है और उन्होंने इतना खूबसूरत, इतना मुलायम करके इसको परफॉर्म किया। कौन है आप? तो मैंने क्या खड़बड़ा किया है? ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋयले दी कान दा सप। बुजुर्गों, मैं हूं कोरियोग्राफर पप्पू आचार्य। आपका नाम सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपको देखकर दिल खट्टा क्यों हो रहा है मेरा। क्या क्या कोरियोग्राफ किया आपने? ये जो गलियों में गुर्बत नाच रही है, इसे मैंने कोरियोग्राफ की है। गुर्बत मिले बुला लिया कर, खीसे चो कुछ दुला लिया कर, दंत पट दू दंत पट दू दंत पट दू। गुर्बत मिले बुला लिया कर, कोई पैसा मैनू दुआ लिया कर, तो कड़ियां कोल बह के तू गोडा अपना बहा लिया कर। गुर्बत मिले बुला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। अच्छा भाई जी, अल्लाह झूठ ना बुलावे तो जेड़े कीड़े ਦੀਆਂ 2,500-3,000 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ? Welcome back to Public Demand। चल रहा है शाहिदा मिनी साहिबा का कॉमेडी रिमांड। शाहिदा जी, मेहदी हसन खान साहब ने आपकी आवाज को अपनी पसंदीदा आवाजों में शामिल किया। ये अवार्ड किसी ग्रैमी से कम तो नहीं है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। इतने बड़े लोग, ये तो मेरी खुशनसीबी है। वो एग्जैक्ट क्या वाकया था? वो जी एक खराज तहसीन था, उसमें खान साहब मेहदी हसन साहब मौजूद थे। पीटीवी होम का प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पर मैंने गज़ल गाई थी, रंजिशी सही। मैं कहती हूँ कि वो जब मैंने गाया तो उनका जो एक्सप्रेशन था देखने वाला था। तो ये बात जो नोट की थी, ये ताहिर मीर साहब ने नोट की थी। उन्होंने ही कहा था कि खान साहब मेहदी हसन साहब ने ये बात कही है।
मेरी खुशनसीबी है कि उन्होंने मुझे पसंद किया। जब मैं डांस करती हूँ ना, मेरे गिट्टे आपस में भिड़ जाते हैं। कैसे कैसे? चौबा चौबा चौबा, मेरी भांजी जो नाजन जिन्ना करदी हुई जमीन 'ਚ पैर मार दिए ते मेरा घर सेम चागी दा नक्शा पेश करन लग पैंदा। ਇਹਦੇ गिट्टे आपस 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ गिट्टे मुंह तेरा। नहीं, मुझे लगता है जब ये तत्कार करती हैं तो चरिंद परिंद इन पे धुतकार करते होंगे। नो, मेरा नादिन दिन्ना था दिन बन जाता है। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਪੰਗੂੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਗੂੜਾ ਖਾ ਗਈ। भंगूड़ा 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 भंगूड़ा, अरे मीठा मीठा बड़ा बड़ा भंगूड़ा खा गई हूँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਨੂਈ, हाँ, यस। ਤਿੰਨਾਂ ਘੁੱਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈ। हाँ जी। उस समंदर पे मुझे गुस्सा ही बहुत था। उसने मेरा डिकैप्रियो जो निकल लिया था। ਐਡੀ ਸ਼ੋਖੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो ये जुमला एक बड़ी पार्टी की नायब सदर ने कहा था। अब मैं ते ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਕਨਾਇਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, मैं वो नहीं जो पांजी के खिलाफ साइफर लहरा के खुद जेल चला जाऊं। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। नहीं बाकी आपके मामू मैथलेस हैं। शेमलेस भी। यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਨਿਓਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕੀ? हैदर जी, चिट्टा चोला की म्यूजिक वीडियो में आपने जितनी ज्वेलरी पहनी हुई है, इतनी ज्वेलरी तो मेरा नहीं ख्याल तोशा खाना में भी होगी। अच्छी बात है। ਓਏ ਹੋਏ, ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ये जो ज्वेलरी है इसे मदिया एहसान उपल ने स्पॉन्सर किया। ओके। शायदा जी, चिट्टा चोला जो आपने गाया उसके क्रेडिट्स में महमूद भट्टी साहब का नाम भी पड़ा, उन्होंने भी ढोल की बजाई। इंटरनेशनल डिजाइनर हैं, बहुत बड़ा एक नाम है। बिल्कुल। उनके घर मैंने शूटिंग की थी इस वीडियो ओके, की। ओके, ओके। मेरा हक बनता था कि उनका मैं नाम जरूर देती। बिल्कुल, डेफिनेटली स्पेशल थैंक्स में आना चाहिए उनका नाम। बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਾਡਲਸ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਢੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਕਾਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਢੋਲ। अरे मामू तो पहले बताते ਅਸੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। कहता जी, एक रिवायत के मुताबिक मियां तानसेन ने अनोखा लाडला शेहू की पैदाइश पर आकर दरबारे अकबरी में गाया था। आपने भी इसे बहुत बढ़िया गाया, तो अकबर आजम ने ख्वाब में आके कोई प्लाट अलॉट नहीं किया थानू? नहीं किया? कीता। ओके ओके। नसीरुद्दीन हुमायूं बिन तहीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अजमन जलालुद्दीन मोहम्मद के जन्मदिन पर आपने नेस्त भाव किया, दरबारी का रचाव किया, रगों में दौड़ते इस तैमूरी खून की कसम, अकबर से जो मांगोगी अता किया जाएगा। ओए ओए, शटर सुटो, शो बंद कर दो, बुए बंद करो, मेरी भांजी 'ਚ बाबे आ गए जी। मामू, कौन से बाबे आ गए इसमें? डैम वाले बाबे। अच्छा चलें, ये बाबे तो हम निकलवाते रहेंगे। शायदा जी, आपको किस बाबे की दुआ है कि आपने अनोखा लाडला इतना अच्छा गाया? मुझे मेरी माँ की दुआ है, मेरे बुजुर्गों की दुआएं, मेरे उस्तादों की दुआएं, आप सब अरे अपने, आप चूँकि भाई हो मेरे छोटे बच्चों की तरह हो, सब मेरे अपनी पूरी टीम, मैं सबकी दुआएं लेती हूँ। लेकिन इस गाने का थोड़ा सा मैं बताऊँगी कि जब मैं जा रही थी PTV की सालगिरह का था, तो सुबह इसका ट्रैक करना था, तो जब मैं अपने टाइम पर रिकॉर्ड करने के लिए गई, मतलब जाने लगी थी, तो अभी मैं नहा कर मैं निकली तो तैयार हो रही थी, तो मुझे चीख की आवाज़ आई। वो मेरे बेटे की थी। मेरा बेटा छोटा सा होता था, वो गैस वाले बलून के साथ खेल रहा था, उसकी मेट उसके पास थी, वो कहीं उसके हाथ में माचिस आ गई, उसने लगाया, वो उसकी आग लगी, मेरे बच्चे के नेल्स लैशेस कपड़ों को आग लगी। लेकिन अल्लाह ने करम किया। अब मैं सोच रही थी मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैंने कहा अगर मैं ना गई तो कहेंगे कि डर गई है, गा नहीं सकी तो नहीं आ सकी। मैंने कि मैं जाऊंगी, मैं तो चैलेंज लेती हूँ। मेरी अम्मी, मेरी बेटी, सारे ये उसको, मेरे बेटे को ले गए डॉक्टर के पास,
अब आप मोहसिन आप सोचें कि एक माँ जिसने अपने बच्चे को इस तरह से देखा और वो इतनी बड़ी बंदिश गाने जा रही है जबकि उसकी कोई इसमें प्रैक्टिस भी नहीं है, बड़ा मौला के भरोसे पर मैं गई। सो ये गाना मैंने अपने बेटे के लिए गाया है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। वेलकम बैक टू पब्लिक। शाहिदा बिनी साहिबा का कॉमेडी डिमांड आपको पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। पहले तो इसके लिए तालियां भाई। तो क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए आपके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कि आप दिल से अंदर से कहीं नारा आता हो ये अगली बारी फिर जरदारी? उस वक्त उनकी हुकूमत थी 2013 में और उन्होंने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। मेरे गाना एक था पीटीवी का अनोखा लाडला, इसके ऊपर मुझे ये बेस्ट सिंगर का अवार्ड, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ढेर सारे मैंने इस पर अवार्ड लिए हैं, तो यही नॉमिनेशन मेरी गई थी। तो बहरहाल मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सरदारी साहब, बहुत बाइखलाक इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा डेजर्ट दी लिजर्ट ਤੁਹਾਡੀ फुप्पो है ना? दादाजी अगर कोई सियासी पार्टी आपसे अपना पार्टी तिराना गंवाना चाहे तो क्या आप उसमें हामी भरेंगी? हाँ, अगर मेरे जहन के मुताबिक हुआ, मुझे पसंद हुआ तो जरूर। शाहिदा जी ये जो चिपकू किस्म के फैंस होते हैं या फिर उनको हम गैर सियासी कह लेते हैं, जो चिट कपड़िए होते हैं इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना जानती हैं आप? एक फ़ैन की बात आपको बताती हूँ मैं। बहुत पुरानी बात है, जब मैं फिल्में कर रही थी तो मेरे घर एक लेटर आता था और वो खून से लिखा हुआ होता था। खून से लिखा हुआ होता था तो ज़ाहिर जब लेटर आते तो आप खोलते तो हैं ना, चेक तो करते हैं। उस पर लिखा होता था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं अपने खून से लिख रहा हूँ और अल्लाह जाने अपने खून नाल सी के कुकड़ी दे। अब तो ये अल्लाह जानता, अल्लाह ना करे कि वो अपने खून से उसने ना लिखा हो, अल्लाह करे वो किसी मुर्गी या ऐसे कलर हो। उस पर जो लिखा होता था मैं डर जाती थी। वो कहते थे कि मैं जानता हूँ अभी आप इस वक्त घर पर हैं, आप घर से बाहर जा रही हैं, फलां जगह हैं, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। मैं ना डर जाती थी। देखिए इस किस्म के फ़ैन नहीं होने चाहिए, प्लीज़ ऐसी हरकतें मत किया। वाकई कुछ हरकतां इखलाक तो गिरियां होंदियां हैं। मेरी भांजी ने एक अपने बॉयफ्रेंड ਨੂੰ खून ਨਾਲ ਖੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है। इन्ना के तो है, किन्ना के छा जाएंगे जमाने में। कौन है आप? मैं हूँ डॉन, ज्यादा छोटा शकील। ओ अच्छा, ओ तो आप हमसे जग्गा लेने आए क्या? अरे नहीं, अपन तो यहाँ शाहिदा जी को किडनैप करने आए हैं। मेरा मतलब है मिलने आया है रे। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? मैं शाहिदा जी को कास्ट करके फिल्में बनाना चाहता हूँ और उनमें गाने भी शाहिदा जी ही गाएंगी। वाह। छोटे मियाँ मुआवजा क्या देंगे? मैं हर महीने शाहिदा जी को 35,000 मनी ऑर्डर दूंगा। बस इतना सा? What है? की दमेगा तू मैनू? ओ मर गई। दुआएं। चलो ओए ज्यादा छोटे शकील जी, तेरे मुंह च अगर धागा दइए तो इत्थे त्रोपे ला देगा जी। अरे पलट कर देखो उधर। अरे मेलोडी क्वीन, ग्लैमर का अंबार, हुस्न का पैकर, चांद का टुकड़ा, और तेरा मनी ऑर्डर 35,000 पे खत्म हो गया। अरे भाई सारे बिल मैं अदा करूंगा। माशाल्लाह बेटा, तू बिजली का बिल नहीं दे सकता, तू अपना बिल दे रहे तो बड़ी गल है। शाहिदा जी दिल खट्टा मत कीजिए। अच्छा। गर्मियां सर्दियां शुरू होते ही 4 सूट बनवा के दूंगा। गल सुन तेरा जी। कौन से सूट बना के दोगे मुझे? आपको वो सूट करेगा। चलो सूट कर। चुप कर बे, बेटा तू तेज है। पता मेरा एक सूट कितने का बनता है? 1 2 3। लो जी 3 ही पूरा हो गया। मेरा एक सूट जो है ना 10 करोड़ का बनता है। यानी मैनू गुर्दा बेचना पे। तेरा गुर्दा ते 2 रुपए का। गुर्दा है तेरा। गुर्दा ना बेचना हो तो पत्थरी कढ़ा दे। तेरे च गुर्दे कदों होए ने पुत्र, तेरे अंदर चटनी वाले छापर रखे हुए हैं। ओ मेरा डॉन उजाड़ता सा। इधर आ मेरा बच्चा।
साथ बैठा कर मेरे। शाहिदा जी, हम अब आपसे कुछ बेडार से सवाल करेंगे, लेकिन जवाब आप सुर में देंगे उनके। पहला सवाल, फेवरेट सीनियर एक्ट्रेस बाबरा शरीफ साहिबा या फिर अंजुमन साहिबा? देखें, दोनों अपने स्टाइल में दोनों बहुत अच्छी हैं, मुझे दोनों पसंद है। शाहिदा जी, सेगमेंट तो तब मजे का बनेगा कि जब आप एक चुनेगी बीच में से। जिसको चुनना था उसको तो मैंने चुन लिया है, तो इनको तो मैं ऐसे ही रखूंगी। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। वाह। फेवरेट कथक डांसर महाराज कथक या फिर बिरजू महाराज? ये दोनों अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं। फेवरेट गजल सिंगर बे मेहदी हसन साहब या फिर गुलाम अली खान साहब? ओ यार, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? दोनों गजल गायक बहुत बड़े हैं। लेकिन जब हमने यही सवाल गुलाम अली साहब से किया था तो उन्होंने मेहदी हसन साहब का नाम लिया था। फेवरेट गजल सिंगर फीमेल फरीदा खानम साहिबा या फिर इकबाल बानो साहब? दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन गजल में यहाँ पर मैं कहूँगी कि मुझे फरीदा खानम साहिबा बहुत पसंद। अरे क्या बात। फेवरेट प्लेबैक सिंगर नूरजहां जी या फिर लता जी? मैडम नूरजहां जी का अपना स्टाइल है और लता जी का अपना, लेकिन लता जी मैडम नूरजहां जी को ही देखकर गाने लगी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको गाना नहीं आता था, लेकिन वो उस वक्त उम्र के हिसाब से बहुत बच्ची थी, वो भी मैडम जी की ही दुआ थी उनको। फेवरेट चौधरी हमीद चौधरी या फिर चौधरी शुजात? बड़ी अच्छी बात है, चौधरी सारे बहुत अच्छे हैं। चौधरी आशिक मिजाज क्या शुजात चौधरी साहब वो डांस डायरेक्टर थे। हाँ जी। और ये सियासत में हैं, तो यार मैनू माफ कर दो खुदा। चौधरी शुजात जब हालात बिगड़ते हैं तो फिर वो सियासी हालात की कोरियोग्राफी करते हैं। शाहिदा जी, फेवरेट चामका शेख रशीद साहब या फिर तलाल चौधरी? मैं कैरेक्टर नहीं बता सकती कौन सा चामका है लेकिन सवाल बड़ा मज़े का है। लेकिन जो मैंने सुना है कि शेख रशीद साहब ओके या वो दूसरे तलाल चौधरी। जी जी, लेकिन यार इंसान को होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? जी, रांझे ने कान पड़वाले सन तो तलाल चौधरी साहब ने बांध उड़वा ली। वाह। क्या बात। चलिए हम सियासत से हटकर बात कर लेते हैं। हाँ, कोई ऐसा मौसीकार चाम का आपके पास आया हो और उसने कहा एक अस्थाई तो सुन लेते, वो अस्थाई सुनाने दे बने तो नहीं देखता रहे? कुछ लोग तो बच्चों की नज़र से देखते रहे और कुछ आपको पता है कि आर्टिस्ट को रोमांटिक भी होना चाहिए, इसमें कोई अगर प्यार से देख रहे थे तो कोई, मैं इसको बुरा नहीं समझती, अच्छी बात है, देखना चाहिए। मोहसिन, तेरे सवाल का मतलब है कि सताई सुना के घर सताई बन जाए अगला? बहुत दफा ऐसा हुआ, लेकिन बड़ी कोई ऐसी हरकत नहीं किसी की थी। चलिए अच्छी बात है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कोई रोमांटिक हो, कोई प्यार से देखे, उसे अप्रिशिएट करे। कोई अच्छी चीज को कोई देखता है ना, बुरी चीज को कौन देखता है? पांजी नू कदे किसी ने रोमांस नहीं देखा। नहीं। हेलो प्लीज बच्चा चोरी करनी तो सीट दी पूरी टिकट दे। फेवरेट पंजाबी सॉन्ग लड़ गए नैन कवारे कूका पहन गए या फिर कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ? बहुत बदतमीजी है कि कुंडी ना खड़का दे अंदर आ जा, मारे बड़ी माड़ी। लड़ गए नैन कुंवारे कूका पहन गया, जब कूका पहन गए फिर तो राजा अंदर आ ही जाएगा। अरे नहीं, कैसे आएगा, ऐसी किक पड़ेगी। ओके। फेवरेट हवेली मियां सल्ली साहब की हवेली या फिर शेख रशीद साहब की लाल हवेली? मियां सलाउद्दीन साहब की हवेली, वो बड़े अच्छे इंसान हैं और हमारे बड़े फेवरेट हैं। Of course. उन्होंने म्यूजिक को बड़ा प्रमोट किया है। बिल्कुल ऐसे ही आर्ट लवर हैं। सर हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पब्लिक डिमांड में, प्लीज तशरीफ लाइए सर। ओके, सो बहुत बढ़िया खेला शाहिदा जी ने ये सेगमेंट। आप यकीन जानिए बहुत मजा आया प्रोग्राम करके आप सबके साथ। सो हैप्पी। और ताहिर मीर साहब की डायरेक्शन में मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रॉपर वो डायरेक्टर, उन्हें फीचर फिल्म करनी चाहिए। मैं इंतजार और आप सब लोग बड़े आर्टिस्ट हैं, आप लोगों की सपोर्ट के साथ, और इस चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी टीम को बहुत अच्छा प्रोग्राम था। थैंक यू सो मच। और अब जाते जाते क्या सुनाएंगी आप हमें, क्या अता करेंगी? जाते जाते आपको मेरा जो नया वीडियो चिट्टा चोला, तो तशरीफ लाइए और महफिल को चार चांद लगाइए प्लीज। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी।
बहुत बढ़िया। जाते जाते ये आप थक जाएंगे, मुझे दे दें, लेना चाहिए। थैंक यू, बहुत नवाजिश। जाते जाते अब आपको हम सबको रोस्ट करना है हमारे सेगमेंट हैप्पी रोस्टिंग में। क्या मेरी टीम तैयार है? ओके, सबसे पहली बारी है सलमान मियां की। इनको देख के जो भी पहला ख्याल आता है आपके दिमाग में वो बोल दीजिए। बेटा तरस ही आंदा पिया तेरे तेरे में की मेरा बच्चा पहला बच्चा है जिहदे बच्चे इहदे नालों वड्डे ने। ओके, ले ए पिछल पैरी दा बच्चा है। ओके, अगली बारी है। एनू रोस्ट ना करना पहले ही होया है। अल्लाह रखा पेप्सी साहब, आइए तशरीफ लाइए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ए कोई ऐसी मखलूक है ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੰਨ ਖਜੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਹੈ? हाय 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 हाय, इनको देखकर ये ख्याल आता है जैसे दीवारी चीन की खाला होती है। और अगली बारी वाजिद खान साहब की अपनी है। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। आओ ट्रम्प दी बेवा। अगली बारी है फलक जी की। प्यारी हैं, अच्छी हैं, थैंक यू। लेकिन वो मलाई वाली कॉली नहीं होती जड़ी। ऐसे हंसना। अगली बारी जोहा जी की। प्यारी बच्ची है, लेकिन ऐसी बच्ची को सब बहनों के कपड़े आ जाते हैं। सच्ची बता दिया। कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ओह ये ਕੁਝ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी जी जी, बहुत संपूर्ण आर्टिस्ट है, बड़ा वाह। अच्छा आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा होस्ट किया है। क्या बात। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सतवां बच्चा नहीं होता जिस तरह 7 महीने का, लेकिन है पूरा भाई, काम में अपने पूरा है। लेकिन ये भी लगता है कि तैल को फिल्मां दा हीरो नहीं होता कमजोर, ਜਿਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।